चेंजेस सेम ही है। कुछ तबका ऐसा है कि जो पाकिस्तान में बहुत ऊपर है और कुछ वहाँ पे है बहुत ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे। ये है कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ बेहतर है वो वहाँ के तबके से। खाना खाएं, फिर उन्होंने मुझे 2-3 पॉइंट बताए, वहाँ पे मैं घूमने भी गया। उन्होंने फील ही नहीं करवाया कि आप पाकिस्तानी हो तो इंडिया में क्या करें। कभी आपने इंडिया का विजिट किया? जी जी, 2008 में किया। 2008 में कहाँ कहाँ गए थे आप? मैं दिल्ली गया था। बस दिल्ली? बस दिल्ली, कहीं और क्यों नहीं गए? बस टाइम नहीं था मेरे पास। क्या वहाँ जैसे अगर आपने कलकत्ता जाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर उसके होता है? लिए वहाँ पे तुर्कमान गेट है, वहाँ पे एम्बेसी है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन के अलावा यानी कि आप कहीं भी नहीं जा सकते? वो तो आप किसी भी कंट्री में आपके पास जिस जगह का वीजा वहाँ भी आप जाएंगे ना। अच्छा। आप किसी और जगह मूव करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि आप जाने से पहले सिर्फ दिल्ली दिल्ली तक का ही वीजा जी लगता जी, है? मेरा वीजा दिल्ली का था। उसके अलावा मैं किसी भी जगह पे जाऊँगा तो वो मुझे illegal एम्बेसी में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा सर, आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर जाकर घूमा भी होगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जरा शेयर करें। बस ठीक था। क्यों? यानी कि मेरा ख्याल है, मेरा नजरिया ये है कि लाहौर से अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, वो है ना जिन्हें लौंडी तकिया और जमिया ही नहीं। अच्छा मेरा सर, experience ये है। हाँ, अच्छा सर, आप वहाँ पर गए किस काम के सिलसिले में थे? मैं वैसे ही वहाँ पे गया था, दरबार के अजमेर शरीफ जाना था मैंने। अच्छा। साबर पिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, अच्छा। फिर ख्वाजा कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन, यानी कि दरबारों पे गया था मैं कि चलो मैं विजिट कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ आप विजिट करने के लिए गए, वो भी दरबार? कोई खास आपका रीजन नहीं था जाने का? नहीं, वैसे ही। मैंने कहा शायद आप बिल्डिंग अपने काम के सिलसिले में जा रहे हो। नहीं, अच्छा। उस सिलसिले में नहीं मैं। सर, आप वहाँ पर गए तो वहाँ के आपने वहाँ पर क्या चेंजेस देखे? पाकिस्तान में क्या देखा और इंडिया में जाकर क्या तब्दीली देखी? चेंजेस सेम ही है। कुछ तबका ऐसा है कि जो पाकिस्तान में बहुत ऊपर है और कुछ वहाँ पे है बहुत ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे। ये है कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ बेहतर है वो वहाँ के तबके से। जो निचले लेवल पे है ना, वो पाकिस्तानी जो है वो बेहतर है वहाँ पे। सर देखिए, कहा जाता है कि इंडिया जो है और पाकिस्तान दोनों एक साथ आबाद हुए हैं, ठीक है? वो बस एक दिन का फर्क आ गया, हम 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, लेकिन हम में डिफरेंस बहुत आ गया है कि हम बहुत पीछे रहते रहे जा रहे हैं और वो दिन ब दिन आगे निकलते जा रहे हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि उनमें कुछ गैर मुस्लिम जो है ना, उनमें कुछ लॉयल्टी है अपने कंट्री के लिए, हम में नहीं है। क्यों नहीं है हमें? हमें बस हम चाहते हैं कि हमारा घर सही हो, बाकी खैर पाकिस्तान बाहर में बाकी जाए। बाहर में जाए। हम अपना फायदा निकलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा सर, आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी देखी बिल्कुल होगी। ही हिंदुओं के साथ मैंने खाना खाया, वैसे होटल में दूसरे इधर उधर, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं इंडिया में हूँ। कैसे मेहमान नवाजी थी उनकी? बेहतरीन, फील ही नहीं हुआ। मजा आया या नहीं? बल्कि वो पाकिस्तान में मेरे पास आए हैं बाद में। अच्छा, हाँ। इतना आपकी दोस्ती बन गई थी कि आप वहाँ गए फिर वो पाकिस्तान विजिट करने आए? नहीं, मेरे लिए नहीं आए। मैंने उन्हें कहा था पाकिस्तान जब आए आप मुझसे मुझसे कॉन्टेक्ट लाओ, तो वो यहाँ पे आए, जिससे उन्होंने मेरी यानी कि मुझे ट्रीट दी, मेरी हिम्मत की आपने, इधर भी उनको मैंने भी खिदमत करने का बिल्कुल मौका दिया। उनसे बढ़ के मैंने किया। जबरदस्त हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लोग अच्छे होते हैं? बंदा खुद अच्छा हो, सब अच्छे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी है। हाँ, वो कोई जिस तरह के हम है वैसे ही वो लोग हैं। लेकिन सर, हमारा और इंडिया का शुरू से एक तनाज़ा रहा है, ठीक है? एक लड़ाई चलती आ रही है और कहा हम लोग यही कहते हैं, जब पाकिस्तान या इंडिया का जिक्र आता है हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब लोग आपस में खुश हैं तो हमें भी इस तनाज़े को खत्म करना चाहिए। ये एक मखसूस सोच है सियासी। वहाँ पे सियासत जो है ना इस लेवल की हो रही है कि पाकिस्तानी दुश्मन है। वहाँ की अवाम, किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं बताया कि भाई हम पाकिस्तानियों को बुरा समझे। मैं लाल किले के पास खड़ा था, मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे प्लेसेस कौन से हैं। मैं लाल किले के पास, मैं यार यहाँ पे घूमने के लिए कोई जगह बताया, हिंदू था लड़का, तो उसको मैंने बताया, उसने मुझे ना हिंदी में कोई लैंग्वेज बोली, मुझे समझ नहीं आई। संस्कृत? हाँ, पता नहीं क्या उनकी कोई लैंग्वेज होगी। तो उसने बताया तो मुझे समझ आया। मैं कहा यार आई एम नॉट इंडियन, आई एम पाकिस्तानी। वो बड़ा खुश हुए, 2-3 जितने थे, उन्होंने भी ट्रीट दी मुझे और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आए, खाना खाएं। फिर उन्होंने मुझे 2-3 पॉइंट बताए, वहाँ पे मैं घूमने भी गया। उन्होंने फील ही नहीं करवाया कि आप पाकिस्तानी हो तो इंडिया में क्या करें। देखिए ना, वहाँ के लोग राजी हैं,
लेकिन यही आपने भी बोला कि पॉलिटिक्स जो चल रही है उन्होंने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स ऐसी है उनकी, अच्छा, मोदी की खासकर, मोदी की। और पाकिस्तान में किसकी? इमरान खान की। वो तो आप नून लीग के वहाँ पे वोटर है, तो अभी- गलत थोड़ी कहेंगे। अभी उस्मान सीजन 5 लगा है, उसमें इमरान तैगन है ना, इधर इमरान खान है। ऐसे ना कहें। अपना अपना नजरिया है। हाँ जी। यानी अच्छा, कि इसने हमारी सारी आवाम को बदतमीज कर दिया। किसने? इमरान खान ने? हाँ, हाँ। अच्छा, और मोदी ने क्या किया? मोदी भी यही कर रहा है, हिंदुओं को बदतमीज कर रहा है। उनको भी हमारे खिलाफ हाँ, कर रहा क्योंकि है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, वो यानी कि सिस्टम में बिगाड़ पैदा करने के लिए, अपनी जय-जयकार करने के लिए वो पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की वजह से ही हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं नहीं कश्मीर हमारा हिस्सा है। ऐसा इशू नहीं है, ये बैठ के सारे मामले हल हो सकते हैं, लेकिन मामला है कि जब भी कोई होता है, इसमें दरमियान में कुछ ताकतें ऐसी आ जाती हैं, वो सारे जो इनके कॉन्सेप्ट होते हैं या आपस में जो इनकी प्रोग्रेस होती है वो जीरो हो जाती है। अच्छा, जब भी कभी ऐसा होता है कि ये मिल बैठ के कोई बात करना चाहते हैं। सर जैसे आपने बताया कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं और आपकी बहुत खिदमत किया, बिल्कुल। फिर अगर वही लोग, अगर वो तो चलो आपके दोस्त थे, लेकिन अगर नहीं, दोस्त नहीं थे, बने थे। बन गए थे ना, हाँ, लेकिन मैं अगर कोई इंडिया गेट गया, वहाँ पे कुछ दोस्त बने और कुछ ये लाल किले में बने। लेकिन अगर कोई जो रैंडमली आ जाए उसकी भी आप ऐसे ही खिदमत करेंगे या नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है? बिल्कुल। देख ले। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। तो फिर आप ये जो हमारा मसला चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, और आपने हमारा कोई मसला नहीं चल रहा, ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स, चलो पॉलिटिक्स की बात। आज ये रास्ता खोल दे इंडिया और पाकिस्तान का, यहाँ पे आज 300 रुपये प्याज है, ये 30-40 रुपये में होगा। यहाँ पे मसर 400 रुपये किलो है, वही मसर 150 रुपये किलो पे आ जाएंगे। ये सब पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि फिर अगर हम इंडिया से लेंगे तो हमें सस्ते में मिलेगी। बिल्कुल, अभी कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, वो जाहिर है जो उसके वो चार्जेस है वो किसने पे करने हैं? हमने पे करने हैं। अच्छा, तो वो उस माल पे बढ़ने हैं ना। ऐसा ही है। ये वजह। अच्छा, अगर हम इंडिया से दोस्ती कर लेते हैं तो इसका फायदा हमें ही होगा। बिल्कुल दोस्ती है, लेकिन कुछ ये कांग्रेस जो थी वो बेहतर थी, वाजपेयी वगैरह। ये जो मोदी है ये चाह रहा है कि पॉलिटिक्स करो, मैं हुकूमत में रहूं, चाहे इंडिया दबा हो जाए। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान इमरान खान कहता है मैं पाकिस्तान का सदर बना, बाकी आप तो सही इमरान खान के खिलाफ हो गए। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा। वो कहता है मुझे वजीर में बाकी पाकिस्तान की है। अच्छा सर, अगर हम आईटी की फील्ड की बात करें तो इंडिया उसमें भी हमसे आगे और हम पीछे हैं। इंडिया बहुत आगे है। हमारे पीछे रहने की रीजन ये है कि हमारे कुछ महंगाई बहुत हो गई है, हमारे एक्सपेंस ऐसे हैं कि जो पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है। तो उस वजह से जब बच्चा स्टूडेंट टेंस होगा वो क्या स्टडी करेगा। हाँ जी। अच्छा सर, अगर पॉलिटिकल लेवल पे भी हम दोनों मुल्कों की दोस्ती हो जाए तो इससे हमारे कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा, जैसा कि बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा। कोई एग्जांपल दे दे। कुछ चीजें यहाँ से जाएंगी, कुछ वहाँ से आएंगी, कुछ यहाँ से जाएंगी, कुछ वहाँ से आएंगी। जाहिर है दोनों को फायदा होगा, दोनों और को। दोनों मुल्कों की वाहवा भी हो जाएगी, दोस्ती हो, जैसे चीन के साथ दोस्ती है वैसे इंडिया के साथ हो जाएगी। यूरोप की अभी शेंगेन 38 कंट्रीज है मेरा ख्याल है, तो अब 38 कंट्रीज में बॉर्डर ही नहीं है, फौज ही नहीं है, हर वहाँ पे सिर्फ एक लाइनें लगी हैं और वो इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, कोई स्टैंप की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप पूरे यूरोप में किसी कंट्री का एक वीजा लगा लें, 38 कंट्रीज में घूमें, कोई पूछे में पाकिस्तान में भी हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या मसला है कि पॉलिटिकल ये जो है ना, ये लोग नहीं चाहते कि अवाम को कोई सहूलत मिले। अच्छा, अगर हमारी दोस्ती हो गई, एक तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये भी फायदा हो जाएगा, और दूसरा जो तनाजा चला आ रहा है कश्मीर का वो भी खत्म हो वो जाएगा। भी खत्म हो जाएगा। इससे हम लोग ही खुश रहेंगे। बिल्कुल जाहिर है, ये जो फौज के एक्सपेंस हैं या दूसरे एजेंसियों के एक्सपेंस हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ जी। अगर वो कम होंगे वो पाकिस्तान को फायदा होगा। अच्छा चलिए, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस कश्मीर इंडिया को दे दें या पाकिस्तान को दे दें, किसी को भी? मैं चाह रहा हूँ कि सियासतदान इंडियन हो या पाकिस्तानी, इनको चाहिए मिलजुल के बैठ के ये बॉर्डर कॉन्सेप्ट खत्म करें, खत्म ही कर खत्म कर दें बस। कैसे खत्म होगा? चलिए अभी बता दो। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से, वो तो ये जो हैं हमारे सियासतदान या उनके ज्यादा
ये बेहतर सोल्यूशन निकाला है। मैं तो नहीं कुछ बता सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह यूरोप में सिस्टम है ना, बॉर्डर सिस्टम खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी खत्म होना चाहिए। चलिए, आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप इंडिया गए और आपकी बहुत मेहमान नवाजी हुई। मुझे भी खुशी हुई कि अगर मैं कभी जाऊं तो मेरे साथ भी ऐसा। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।